आदम अलैहिस्सलाम कहने के बेटा तेरी पुश्त में एक अमानत है जो तेरे बाप से भी ज्यादा कीमती। वो कहने लगे अब्बा बेटा बाप से ज्यादा कीमती, वो कैसे? कहा तू उस अमानत की बात करता है, तुझे उसकी उम्मत बताऊं? उम्मत अभी हमारे आने में 10,000 साल पड़े हुए हैं, 10,000 साल। और आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बेटा उस हस्ती को छोड़, उसकी उम्मत का बताऊं? कहा जी बताओ। कहा मैंने एक खता की, मेरे कपड़े उतार दिए। वो हस्ती उसकी उम्मत रोजाना खताएं करेंगे, अल्लाह उनके कपड़े नहीं उतारेगा। मैंने एक खता की, मुझे बीवी से जुदा किया, वो सारा दिन गुनाह करेंगे, अल्लाह उनकी बीवियों से उन्हें जुदा नहीं करेगा। मैंने एक खता की, अल्लाह ने मेरी मशहूरी कर दी, सारी दुनिया को बताया, और वो सारा दिन मुंह काले करेंगे और अल्लाह उनके गुनाहों पे पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तायुन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इतना तवक्कल करो, इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें बंदा पागल है, लिटरली वल्लाही। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने कायनात को पैदा करने से 1000 साल पहले सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। सूरह यासीन, सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। सिर्फ पहली 3 आयात की वजह से कुरान का दिल है, बाकी मज़ामीन तो वही हैं जो पूरे कुरान में है, लेकिन पहले 2-3 जुमले वो हैं जो पूरे कुरान में दोहराए नहीं गए। यासीन, अपने नबी का नाम ज़हन में रखें। मेरा अल्लाह कह रहा है यासीन, और ये तिलावत हो रही है पैदाइश कायनात से 1000 साल पहले। हमारे भाग जागे कि हमें अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया अगर तो अल्लाह के खौफ से रो पड़े और सिर्फ इतना आंसू जितना मच्छर का पार होता है, अगर इतना भी तेरी आंख से निकल गया तो तेरा दोज़ख में जाना इतना ही मुश्किल होगा जितना भैंस के थनों से निकले हुए दूध का दोबारा थनों में जाना मुश्किल होगा। आपने ऐसा नुस्खा बताया, मेरे सारे काम अल्लाह ने कर दिए। आपने ये दुआ बताई थी, मैंने ये याद कर ली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे सजदे में। वो दुआ है, जरा करके अपनी जिंदगी में थोड़ी देर करके देख लो। 2 सजदों के दरमियान की दुआ, अल्लाह मगफिर ली, ए अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, वाफिनी, मुझको आफियत अता फरमा, मुझे सेहत अता फरमा, अल्लाह मगफिर ली वरहमनी, मुझ पर रहम अता फरमा, वाफिनी, मुझ पर आफियत दे, मुझे सेहत, वरजुकनी, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। सीखो, करो, चंद दिन में करो, चंद महीने करके देखो, अगर इज्जत या रिज़्क़ में कमी आ जाए पकड़ लेना। महबूब के लिए कोई मुश्किल नहीं अर्श पे जाना। किसी ने कहा था कि ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तू अगर चाहे तो हर रात शबे मिराज की तरह हो जाए। क्यों? तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है, 2-4 कदम अर्श बरी। देखिए बुरा न माने, मुगालते में न रहिए, मेरे और आपके दिलों में ईमान नहीं है, अकीदा है, अकीदा है, वालिदैन से मिला है। यकीन वाला ईमान कहां है? अपने गरीबान में झांकिए, अल्लाह आपको तौफीक दे। क्या मुझे वाकई यकीन है कि मुझे मरने के बाद जी उठना है? क्या मुझे यह वाकई यकीन है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है? एक बुढ़िया कि मैं दुआ में भी वास्ता दिया करता हूं अल्लाह को, वो गई थी किसी काम, तो पीछे बादशाह ने उसके झोंपड़े को गिरा दिया। वो वापस आई तो झोंपड़ा गिरा पड़ा था। उन्होंने कहा मेरा किसने गिरा दिया झोंपड़ा? कहा बादशाह ने कहा कि मेरे महल के सामने अच्छा नहीं लगता, गिरा दो। है उसने हाथ उठाया, कहा मेरे मौला मैं मौजूद नहीं थी, तू तो मौजूद था, मैं मौजूद नहीं थी, तू तो मौजूद था। बस ये अल्फाज थे कि बादशाह महल समेत जमीन में धंस गया सारे का सारा जमीन में। एक मैंने बंदा देखा तो उसके साथ ना बच्चियां थी 2। प्रोग्राम इधर था तो दूसरा प्रोग्राम उधर था, ऑपोजिट थे दोनों एक दूसरे के। वो बंदा मुझे उधर भी मिला, मुझे कहने लगा मेरी बच्ची ने पहला रोजा रखा है।
اور میری 13-14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے۔ کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود۔ آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے، تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، 14-15 ہزار تنخواہ ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے۔ تو مجھے پتا چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے، تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے۔ تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری نے رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے۔ میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ۔